कभी कभी जिंदगी में जो चोट हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वह सामने से नहीं आती बल्कि बहुत चुपचाप हमारे पीछे से अपना रास्ता बनाती है। और जब तक हमें उसके बारे में पता चलता है तब तक कई छोटी छोटी बातें आपस में जुड़ चुकी होती है। लेकिन कुंभ राशि वालों, आज की यह बात आपको डराने के लिए नहीं है बल्कि आपको अपने आसपास की परिस्थितियों को थोड़ा ज़्यादा समझदारी से देखने के लिए है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए केवल किसी व्यक्ति की असली सोच को समझने का नहीं है बल्कि अपने भरोसे, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों को नए तरीके से देखने का समय है। अगर पिछले कुछ दिनों में आपको किसी व्यक्ति के व्यवहार में हल्का सा बदलाव महसूस हो रहा है तो उसे तुरंत गलत अर्थ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारा मन उन छोटी बातों को पहले पकड़ लेता है जिन्हें हमारा दिमाग बाद में समझ पाता है। पहले जो व्यक्ति आपकी बातों का तुरंत जवाब देता था वह अब देर से जवाब दे रहा है। पहले जो आपकी परेशानियों का ध्यान से सुनता था वह अब आपकी बातों को आधे मन से सुनता हुआ दिखाई देता है। पहले जो व्यक्ति आपकी खुशी में आपसे ज़्यादा खुश होता था अब आपकी अच्छी खबर सुनकर केवल औपचारिक मुस्कान देता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक जरूरत से ज़्यादा मीठा व्यवहार करने लगा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसके इस बदलाव के पीछे वजह क्या है। तो ऐसे समय में आपको घबराने के बजाय केवल निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि हर बदलाव धोखे का संकेत नहीं होता, लेकिन हर बदलाव को सहयोग मान लेना भी हमेशा सही नहीं होता। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में इस समय सबसे बड़ा संकेत किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि आपकी अपनी समझदारी की। आपको यह समझना होगा कि किससे कितनी बात करनी है, किसके सामने अपनी निजी बातें खोलनी है और किस व्यक्ति को अपने जीवन की योजनाओं के बारे में कितना बताना है, क्योंकि कई बार समस्या यह नहीं होती कि हमारे आसपास गलत लोग हैं, समस्या यह होती है कि हम सही और गलत लोगों के बीच अंतर करने में जल्दबाजी कर देते हैं। आपने कभी किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा किया होगा कि अपनी निजी परेशानियां उसके साथ साझा कर देती होंगी, आपने अपने घर की बातें बताई होंगी, अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया होगा, अपने काम से जुड़ी बातें बताई होंगी, या फिर अपने मन की ऐसी बात भी कही होगी जिसे आपने किसी और से नहीं कहा होगा। उस समय यदि आप किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आज केवल दूसरों की बात सुनकर पैसा ना लगाए। जोखिम और लाभ दोनों को समझना जरूरी है। किसी भी निवेश में दस्तावेज और नियमों की जांच करें, जरूरत हो तो योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह ले। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लगातार परेशानी महसूस हो रही है तो खुद पर बहुत अधिक दबाव ना डालें। हर समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, कभी कभी सुधार के लिए समय देना पड़ता है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें, भोजन समय पर करें, बहुत अधिक तला हुआ या भारी भोजन लेने से बचें, पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहे। यदि आप व्यायाम या जिम करते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। यदि अभी जिम नहीं जाते हैं तो हल्की शारीरिक गतिविधि जैसे पैदल चलना भी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। खुद को असाधारण साबित करने की कोशिश में शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव ना डालें। अपनी क्षमता को समझें और धीरे धीरे आगे बढ़े। अच्छी सेहत केवल कठिन व्यायाम से नहीं बनती बल्कि सही भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित जीवन शैली से भी बनती है। आज मानसिक तनाव कम करना भी जरूरी रहेगा। लगातार फोन चलाने या नकारात्मक खबरें देखने से मन और अधिक बेचैन हो सकता है। कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनाना लाभदायक हो सकता है। प्रकृति के बीच समय बिताएं, परिवार के साथ बैठे, संगीत सुने या कोई ऐसा काम करे जिससे मन शांत हो। यदि कोई पुरानी
पुरानी चिंता बार बार मन में आती है तो उसे कागज पर लिखकर उसके समाधान के बारे में सोचे। इससे विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। आज आपको यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान तुरंत आपके हाथ में नहीं होता। कुछ चीजें समय के साथ ठीक होती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। आपकी कई योजनाएं पहले रुक गई थी, लेकिन अब उन पर दोबारा काम शुरू करने का समय अच्छा हो सकता है। जो योजना किसी कारण से अधूरी रह गई थी उसकी समीक्षा करें, उसमें जो कमियां थी उन्हें ठीक करें और फिर से शुरुआत करें। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि योजना हमेशा गलत थी, कभी कभी समय सही नहीं होता। आज परिस्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, इसलिए पुराने अनुभव का उपयोग करते हुए नई शुरुआत करें। मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपको अपनी ऊर्जा उन कामों में लगानी चाहिए जिनसे भविष्य में अस्थायी लाभ मिल सकता है। केवल तुरंत मिलने वाले परिणाम के पीछे भागना उचित नहीं होगा। यदि कोई प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए नई समय सीमा तय करें। टीम के साथ बैठकर समस्या की जड़ समझें। काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें, इससे दबाव कम होगा और परिणाम बेहतर आएगा। किसी महत्वपूर्ण काम में देरी होने पर निराश ना हो। इस समय का उपयोग अपनी स्किल मजबूत करने में करें। नई जानकारी सीखें, अपने क्षेत्र की नई तकनीक समझें, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। आने वाला समय उन्हीं लोगों के लिए बेहतर रहेगा जो बदलाव के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है। आज किसी योग्य व्यक्ति से बातचीत आपके लिए प्रेरणादायक हो सकती है। उसकी सफलता से तुलना करने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। आपको अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम समझना गलत होगा। आपके पास भी अपनी क्षमता और अवसर है, उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। आज का दिन आपको धैर्य, विश्वास, मेहनत और समझदारी का महत्व समझा सकता है। किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से प्रभावित होकर अपना निर्णय न बदले। यदि किसी बात को लेकर भ्रम है तो वास्तविक जानकारी प्राप्त करें। अपने निर्णय का आधार तय बनाएं। भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन निर्णय लेते समय बुद्धि का उपयोग करें। यही संतुलन आपको आगे ले जाएगा। परिवार में प्रेम बनाए रखें, काम में अनुशासन रखें, व्यापार में ईमानदारी रखें, धन के मामले में सावधानी रखें, रिश्तों में स्पष्टता रखें और स्वास्थ्य में नियमितता बनाए रखें। आज किसी व्यक्ति से गलतफहमी में आकर वादा करने से बचें। बाद में वह वादा आपके लिए परेशानी बन सकता है। यदि कोई बात स्पष्ट नहीं है तो सामने वाले को समय देकर जवाब दे। हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा रुकना ही सबसे समझदार फैसला होता है। इसी तरह किसी विवाद में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो शांत रहे। आपकी शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कार्य क्षेत्र में भी किसी सहकर्मी के साथ अनावश्यक बहस से बचें। यदि विचार अलग है तो तर्क और सम्मान के साथ अपनी बात रखें। वरिष्ठ अधिकारी आपके व्यवहार को भी देख रहे होंगे। केवल काम की क्षमता ही नहीं बल्कि आपका व्यवहार भी आपकी छवि बनाता है। इसलिए आज सहयोग की भावना रखें। जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करें। इससे भविष्य में आपको भी सहायता मिल सकती है। आपके लिए सामाजिक संपर्क भी लाभदायक रहेंगे। पुराने मित्र से बातचीत हो सकती है। पड़ोसी या परिचित से जुड़ा कोई विषय सामने आ सकता है। हालांकि किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या को अपनी समस्या बनाकर मानसिक तनाव ना ले। सहायता करें लेकिन अपनी सीमा भी समझे। दूसरों की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अपनी प्राथमिकताओं को भी महत्व दे। आज आपको अपने जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत है। परिवार और काम दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। यदि आप लंबे समय से आराम नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा
विश्राम करें। शरीर को लगातार काम में लगाए रखना उत्पादकता नहीं बढ़ाता। सही आराम के बाद काम करने की क्षमता बढ़ती है। आज अपने मन को भी आराम दे। भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशी को ना खोए। आपके जीवन में कुछ अच्छी चीजें पहले से मौजूद है, उन्हें पहचाने। परिवार का साथ है तो उसका मूल्य समझे। काम है तो उसकी कद्र करे। आय सम्मान है तो बचत और सुधार की योजना बनाए। प्रेम है तो उसे सम्मान दे। स्वास्थ्य ठीक है तो उसे बनाए रखने की कोशिश करे। हर चीज को बेहतर बनाने की इच्छा अच्छी है, लेकिन वर्तमान की उपलब्धियों को छोटा समझना उचित नहीं है। आज लालच से बचना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। कोई व्यक्ति आपको जल्दी पैसा कमाने का रास्ता दिखा सकता है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अच्छी तरह जांचे बिना स्वीकार ना करें। यदि कोई योजना बहुत आसान और बहुत अधिक लाभ देने वाली दिखाई दे तो अतिरिक्त सावधानी रखें। वास्तविक सफलता मेहनत और समय से बनती है। रातों रात बड़ी सफलता का वादा करने वाले प्रस्तावों से सावधान रहे। अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। जरूरी कागजों की प्रतियां संभाल कर रखें। रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने चाहिए। आगे चलकर यही रिकॉर्ड आपके लिए उपयोगी होंगे। आज आपका भाग मेहनत का साथ दे सकता है, लेकिन केवल भाग के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। भाग तभी परिणाम देता है जब प्रयास सही दिशा में हो। इसलिए अपने काम को प्राथमिकता दे। जो अवसर आपके सामने आए उसे समझदारी से स्वीकार करें। हर अवसर आपके लिए सही नहीं होता। किसी अवसर की वास्तविक उपयोगिता समझना जरूरी है। यदि कोई नया काम शुरू करने का विचार है तो पहले छोटी शुरुआत करना बेहतर रहेगा। धीरे धीरे अनुभव बढ़ाए और फिर विस्तार करें। इससे जोखिम कम होगा। यदि व्यापार में विस्तार की योजना है तो बाजार की मांग को समझे। केवल उत्साह में बड़ी राशि खर्च ना करे। ग्राहकों की जरूरत को प्राथमिकता दे। अच्छा उत्पाद और अच्छा व्यवहार दोनों व्यापार की सफलता के लिए जरूरी है। आज किसी पुराने ग्राहक से संपर्क करना भी फायदेमंद हो सकता है। पुराने संबंधों को मजबूत करने से नए अवसर मिल सकते हैं। करियर में भी पुराने अनुभव का उपयोग करें। आपने पहले जिन समस्याओं को हल किया है उनसे मिली सीख आज काम आएगी। किसी कठिन काम को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। उसे छोटे चरणों में पूरा करें। एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे। सफलता धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई दे सकती है। यदि आज कोई काम उम्मीद के अनुसार नहीं होता है तो इसे अंतिम सफलता ना माने। परिणाम बदलने में समय लग सकता है। आज आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है। किसी स्थिति को केवल एक नजरिए से देखने के बजाय दूसरे व्यक्ति की स्थिति समझने की कोशिश करें। इससे रिश्तों और काम दोनों में फायदा होगा। प्रेम संबंधों में यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथी की बात पूरी सुने, बिना निष्कर्ष ना निकाले। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत से दूर करे। चुप रहकर समस्या बढ़ाने से बेहतर है कि शांत समय देकर बात की जाए। भावनाओं में बहकर कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करे। बोले गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए आज शब्दों का चयन सोच समझकर करे। परिवार में भी यही सावधानी रखें। बच्चों के सामने अनावश्यक विवाद से बचे। घर का सकारात्मक वातावरण बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि परिवार में कोई पुराना मतभेद है तो उसे धीरे धीरे सुलझाने का प्रयास करें। हर समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक छोटा सकारात्मक कदम भी आगे का रास्ता खोल सकता है। आज आपके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आ सकते हैं जो आपको भीतर से बदलने का काम करेंगे। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की बात आपके दिल को छू जाए या कोई घटना आपको अपने जीवन को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित करे। ऐसे अनुभव को नजरअंदाज ना करें। जीवन केवल धन और सफलता का नाम नहीं है। रिश्ते, आत्मसम्मान, मानसिक शांति और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छे समय और कठिन समय दोनों में साथ दिया है उनके प्रति आभार व्यक्त करें। कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद भी रिश्ते को मजबूत कर देता है। यदि आपके मन में किसी के लिए शिकायत है तो सोचे कि क्या उसे लेकर लंबे समय तक परेशान रहना वास्तव में जरूरी
है। कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप गलत व्यवहार को सही मानते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। आज अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। आपको अपने लक्ष्य को लेकर बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन साथ ही छोटे कदमों को भी महत्व देना चाहिए। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वह रोज की छोटी मेहनत से बनती है। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आज उसकी शुरुआत छोटी हो सकती है। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। आने वाले समय में यही छोटे प्रयास बड़ी उपलब्धि में बदल सकते हैं। आर्थिक रूप से भी आपको भविष्य की योजना बनानी चाहिए। अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत के लिए रखें। अनावश्यक खर्चों को पहचाने। यदि कोई पुराना कर्ज है तो उसे धीरे धीरे कम करने की योजना बनाएं। आर्थिक जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उन्हें व्यवस्थित करें। आपको जल्द ही महसूस होगा कि आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। आज सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी सक्रियता बढ़ सकती है। किसी कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, वहां आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लोगों के साथ आपकी बातचीत भविष्य में किसी नए अवसर का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी नए संपर्क को केवल सम्मान परिचय समझकर ना छोड़े। लोगों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। आज आपकी पहचान आपके व्यवहार से बनेगी। कार्यस्थल पर भी आपकी ऊर्जा लोगों को प्रभावित कर सकती है। यदि आपको किसी नए काम का नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो उसे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करें। नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं होता, नेतृत्व का अर्थ दूसरों को साथ लेकर चलना होता है। अपने सहकर्मियों की राय सुने और उनकी क्षमताओं का सम्मान करें। इससे आपकी टीम मजबूत होगी और काम बेहतर तरीके से पूरा होगा। यदि इंटरव्यू है तो आत्मविश्वास रखें। अपनी योग्यता को कम करके ना बताएं, लेकिन अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर भी प्रस्तुत ना करें। सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ बात करें। मीटिंग में भी अपनी बात स्पष्ट रखें। यदि कोई व्यक्ति अपनी बात से असहमत है तो उसे दुश्मन ना समझे। असहमति से कई बार बेहतर विचार सामने आते हैं। आज आपको इसी खुलेपन की जरूरत है। अपने विचारों को मजबूत रखें, लेकिन मन को बंद ना करें। यही आज के दिन की सबसे बड़ी सीख है। प्रेम संबंधों में भी यही बात लागू होती है। अपने साथी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। रिश्ते में दोनों लोगों की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए। यदि आप अपने साथी से प्यार करते हैं तो उसे केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से भी महसूस कराएं। उसके कठिन समय में साथ दे, उसकी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें, उसके सपनों को समझें। यदि आप अकेले हैं तो किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना को लेकर उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें। प्रेम को समय दे। जल्दबाजी में किसी व्यक्ति को अपना सब कुछ समझ लेना उचित नहीं है। पहले उसके स्वभाव को समझें, उसके व्यवहार को देखें। समय के साथ भरोसा बनाएं। आज आपके भीतर आकर्षण और आत्मविश्वास दोनों बढ़ सकते हैं। लोग आपकी ओर ध्यान दे सकते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें। किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी वास्तविक पहचान बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहे। सच्चाई लंबे समय तक सबसे मजबूत आधार होती है। यदि किसी रिश्ते में तनाव है तो उसे बातचीत से ठीक किया जा सकता है। यदि दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो कई समस्याएं खत्म हो सकती है। आज भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है और आपका रिश्ता पहले से मजबूत हो सकता है। शाम का समय विशेष रूप से अच्छा हो सकता है। परिवार के साथ भोजन करना या प्रिय व्यक्ति से बात करना आपके मन को शांति देगा। दिन भर की थकान के बाद किसी खास व्यक्ति का साथ आपको भीतर से खुशी देगा। अपने जीवन में मौजूद अच्छे लोगों की कद्र करें। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि सफलता केवल आपके व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि कई लोगों का सहयोग भी उसमें शामिल है। इसलिए सहयोग करने वालों को धन्यवाद दें। अपने विरोधियों से भी कुछ सीखने की कोशिश करें। कभी कभी विरोध हमें हमारी कमियों का पता देता है। यदि कोई
आलोचना करता है तो पहले देखें कि उसमें कितनी सच्चाई है। यदि आलोचना सही है तो सुधार करे और यदि गलत है तो उसे मन पर ना ले। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। आपका लक्ष्य अपने जीवन को सही दिशा देना होना चाहिए। आज आपको अपने समय की कीमत समझनी होगी। जिन चीजों को आपके भविष्य से कोई संबंध नहीं है उनमें जरूरत से ज्यादा समय ना लगाए। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। काम, परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को महत्व दे। आज किसी भी तरह की दुर्घटना या चोरी से बचने के लिए यात्रा के दौरान सावधानी रखें। यदि सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो अपने सामान पर ध्यान दें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी ना करें। रास्ते में फोन का उपयोग करने से बचें। छोटी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शरीर के संकेतों को समझना जरूरी है। यदि लगातार थकान है तो आराम करें। यदि भोजन के बाद परेशानी होती है तो खान पान पर ध्यान दें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाने से बचे। नींद पूरी करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देर रात तक जागकर अगले दिन की ऊर्जा कम ना करें। यदि आप मानसिक तनाव महसूस करते हैं तो कुछ समय शांत वातावरण में बिताएं। ध्यान या हल्का योग आपके मन को स्थिर करने में मदद कर सकता है। अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे सुधार लाएं। आज का दिन आपको यह भी सिखाएगा कि बदलाव केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता बल्कि हमारी सोच से भी आता है। जो व्यक्ति अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होता वह अक्सर एक ही समस्या में फंसा रहता है। इसलिए अपनी गलत धारणाओं को पहचानें। यदि कोई पुरानी सोच आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो उसे छोड़ने का प्रयास करें। आज से एक नई शुरुआत की जा सकती है, चाहे वह नई नौकरी की तैयारी हो या व्यापार की योजना हो या आर्थिक सुधार हो या स्वास्थ्य सुधार हो या रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा हो। हर क्षेत्र में छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। परिवार का समर्थन आपके लिए मजबूत रहेगा। यदि किसी निर्णय को लेकर मन में संदेह है तो अपने भरोसेमंद लोगों से बात कर सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। जीवन में संतुलन बनाना आज सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। ज्यादा भावुक होने से भी बचे और बहुत ज्यादा कठोर बनने से भी बचे। जरूरत के अनुसार लचीला व्यवहार करें। आपकी यही क्षमता आपको लोगों के बीच सम्मान दिलाएगी। कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि कोई नया अवसर आता है तो उसे समझने की कोशिश करें। केवल डर के कारण अवसर को छोड़ना उचित नहीं होगा। यदि जोखिम है तो उसकी सीमा समझे और तैयारी के बाद आगे बढ़े। व्यापार में नए अनुबंध की संभावना बन सकती है। पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। किसी पुराने संपर्क से अचानक काम की बात हो सकती है। आपको अपनी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलने लगेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज बनाई गई योजना भविष्य में लाभ दे सकती है। अपनी कमाई को केवल खर्च करने के बजाय भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखें। बचत की आदत आपको मानसिक शांति देगी। पुराने कर्ज को कम करने का प्रयास जारी रखें। यदि कोई आर्थिक जिम्मेदारी लंबे समय से परेशान कर रही है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने की योजना बनाएं। इससे बोझ कम महसूस होगा।